एंड दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी मैं बैठा हूँ सेक्टर 2, जो ये पार्क है आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और अब आप सोच रहे हो यहाँ मैं किस लिए बैठा हूँ। एक्चुअली अभी मेरे स्कूल की छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं, बट छुट्टियाँ तो स्कूल की पड़ी हैं, बट जो मेरी ड्यूटी है उसकी भी छुट्टियाँ नहीं पड़ी हैं अभी, क्योंकि दस हॉस्टल से आ गया था, क्योंकि छुट्टियाँ पड़ गई 2 महीने की। तो मैंने सोचा क्यों ना उसका 2 महीने के लिए ट्यूशन लगा दिया जाए। इसकी वजह से मैं अभी सेक्टर 2 के पास में बैठा हूँ और मैं उसे ट्यूशन के लिए लेके आता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 तारीख को उसका ट्यूशन लगा दिया था और उसकी ड्यूटी लगी हुई है। जैसे 5 बजे से लेकर 7 बजे तक मैं इस ट्यूशन के चक्कर में यहाँ पार्क में ही बैठा होता हूँ। अब ज़रूरी भी है, क्योंकि 2 महीने की छुट्टियाँ बहुत लंबी छुट्टियाँ हो जाती हैं। इसमें अगर 2 महीने के लिए बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाए तो जितना उसने पढ़ा है अब तक वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, ज़ीरो ही हो जाता है। क्योंकि वो अप्रैल से उनकी क्लासेस ही लगती हैं और 20-25 दिन क्लासेस लगी हैं, 27 तारीख से उसकी छुट्टियां पड़ गई हैं। तो जितना भी उसने पढ़ा होगा वो सब का सब ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए मैंने उसका ट्यूशन लगा दिया मैथ्स का, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लाइफ टाइम काम आता है। और मैं कहता हूँ आप किसी भी स्ट्रीम से आगे पढ़ाई करते हैं 10th के बाद, तो मैथ्स तो आपके बहुत काम आता है। विदाउट मैथ्स को ये लगा लो आपको कुछ आता ही नहीं है। मैं ये सारी प्रॉब्लम फेस कर चुका हूँ, क्योंकि जब मैं 10th में था तो मेरा मैथ्स बहुत अच्छा नहीं था और मैं खुद को इस पे ब्लेम करता हूँ, क्योंकि मैंने कभी फोकस नहीं किया। मुझे लगा मैथ्स नॉर्मल सब्जेक्ट है, इसकी आगे ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मुझे आर्ट्स से पढ़ना था, तो इसलिए मैंने मैथ्स नहीं पढ़ा। बट मुझे बाद में पता चला कि मैथ्स की अहमियत क्या है। और जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं कहता हूँ सभी को मैथ्स पर बहुत फोकस करना चाहिए, क्योंकि विदाउट मैथ्स आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आप किसी भी स्ट्रीम में आगे आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं तो मैथ्स बहुत ज़रूरी है। विदाउट मैथ्स तो आप नहीं कर पाएंगे ना सर्वाइव बिल्कुल भी। तो यही रीज़न था कि मैंने उसका ट्यूशन लगा दिया और पिछले 1 महीने से मैं रेगुलर यहाँ पर उसको लेकर आ रहा हूँ। वो 1 घंटे की क्लास होती हैं, तो आधा घंटा आने का, आधा घंटा जाने का मुझे लग जाता है। तो बाकी का जो 1 घंटा है वो मुझे इसी पार्क में बिताना होता है। और बहुत साफ़ सफाई नहीं है, आप देख सकते हैं पार्क की हालत कितनी बुरी है। यहाँ पर पीछे पानी भरा हुआ बारिश का, जिसमें दिन के समय भी आप ना यहाँ पे बैठेंगे तो आपको मच्छर काटेंगे। बट कोई नहीं, बच्चों के फ्यूचर के लिए सब करना पड़ता है और मैं कर भी रहा हूँ। और हर पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों के लिए जितना कर सकते हैं उतना करें। बट ये थोड़ा सा बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर पेरेंट्स आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट मेहनत करनी चाहिए। रिज़ल्ट जो भी होगा पता नहीं, लेकिन आपको मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो मेहनत है वो आपके ही काम आएगी। पेरेंट्स कब तक आपके साथ हैं? कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद आपका फ्यूचर, आपकी लाइफ स्टार्ट हो जाती है और आपको ही अपनी लाइफ डिसाइड करनी है कि आपको किस तरफ लेके जाना है। तो ये सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट भी है, सजेशन भी है कि वो कंटिन्यू अपने सभी सब्जेक्ट पर फोकस करें, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट बहुत अहमियत रखता है अपने लिए। हर एक सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो मैथ्स है, साइंस है, कोई भी है। क्योंकि आफ्टर 10th आपके स्ट्रीम्स चेंज हो जाते हैं। आप आर्ट, साइंस, कॉमर्स या साइंस में अगर बात करें तो मेडिकल, नॉन मेडिकल, बहुत सारे स्ट्रीम्स आ जाते हैं। डिपेंड करता है आपके मार्क्स के ऊपर, आपकी नॉलेज के ऊपर कि आप कितने अच्छे हैं अपने सब्जेक्ट में और कितना अच्छा आप कर पा रहे हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट, मेहनत करिए। पेरेंट्स अपनी पूरी मेहनत करते हैं, आपको भी करना चाहिए। और ब्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ मेरा अपना डेली रूटीन बताना ही नहीं होता। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ एक मैसेज भी आप तक पहुँचाऊँ। एज अ बीइंग अगर मैं बात करूँ टीचर की, तो कहीं ना कहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि एजुकेशन को लेके मैं लोगों को अवेयर करूँ, खासकर उन बच्चों को और पेरेंट्स को अवेयर करूँ कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें और स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि बहुत कंपटीशन का जो समय है, ये जो दौर है बहुत ही कंपटीशन का है। बहुत ज़्यादा लोग कंपटीशन में आपको मिलने वाले हैं। मैं कहता हूँ अगर कहीं पर एक जॉब मिलती है तो 1000 लोग वहाँ पर आपको खड़े हुए मिलेंगे, और वो 1000 लोगों में वो एक कौन होगा ये नहीं पता। और ये जब भी पता चलेगा जब आपकी मार्कशीट आपके सामने आती है, लोग कंपटीशन में खड़े होते हैं, आपकी परसेंटेज क्या है और आपको उस परसेंटेज के साथ साथ आपके सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है। क्योंकि देखो, अगर मैं स्कूल कॉलेज की बात करूँ तो वहाँ तो सिर्फ बुकेज नॉलेज होती है, लेकिन जब आप प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं तो वहाँ पर ये भी डिपेंड करता है कि जिस प्रोफेशन में आप जा रहे हैं उसकी नॉलेज आपको कितनी है, तो उस पर आगे आपको फोकस करना होगा। बट सब चीज़ का बेस क्या है? आपका 10th और आपका 12th।
10th के बेस पे आपको स्ट्रीम डिसाइड करने होते हैं, 12th के बेस पे आपको आपका प्रोफेशन डिसाइड करना होता है कि आप किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। ये आफ्टर 12th ही होता है, इसलिए 12th तक की बहुत बड़ी मेहनत होती है। 12th के बाद तो ये लगाओ कि सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोफेशनल जो कोर्सेज होते हैं उन पर फोकस करना होता है। और जैसे ही आपके प्रोफेशनल कोर्सेज डिसाइड हो जाते हैं और आप उनमें अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छी पोस्ट पर तो होते हैं और एक अच्छी नौकरी पर होते हैं, जहाँ पर आप अपना नाम रोशन करते हैं, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते हैं, अपने गांव मोहल्ले का नाम रोशन करते हैं। तो अभी फ़िलहाल इतना ही कि आप अपने एजुकेशन पर ध्यान दें, अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दें और बहुत अच्छे से मेहनत करें। आपसे मिलता रहूँगा, अभी मिलूँगा आपसे थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों अब मेरा पूरा 1 घंटा हो गया पार्क में बैठे बैठे। इसका मतलब है कि अब बज चुके हैं घड़ी में 6:30 और अब मुझे दक्ष को ट्यूशन से लेने वापस जाना है और उसके बाद मैं निकलूँगा घर के लिए। और घर के बाद फिर वही मेरा अभी, क्योंकि हम दोनों ही घर पे अकेले हैं, मैं और दक्ष, और उसकी मम्मी अपनी मम्मी के घर गई हुई हैं, मीन्स दक्ष की नानी के यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर शादी थी तो वो अटेंड करने गई हैं। तो अभी घर पहुँचकर मैं और दक्ष दोनों मिलके शाम के खाने की तैयारी करेंगे। अब देखते हैं क्या बनाएंगे और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ खाना वगैरह बनाने के बाद। फिर मैं ये ब्लॉग को एडिट करूँगा और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लोगों को ये फॉरवर्ड करें आगे मैसेज को, जो भी मैं ब्लॉग डालता हूँ। तो मैं आपसे मिलता हूँ फिर अभी दक्ष को लाने के बाद। तो दोस्तों अब मैं पहुँच चुका हूँ घर। अब हम पहले खाना बनाएंगे, उसके बाद मैं ब्लॉग को एडिट करूँगा और फिर अपलोड करूँगा। अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। जब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, तब तक बाय।